Hello everyone, welcome to Arogyam Nutrition. In our last video, we discussed about physical activity and exercise, its importance and its recommendation. Let's move on to the 11th guideline which is about sodium, यानी कि नमक जो हम खाने में खाते हैं। सोडियम के साथ साथ हम पोटेशियम के बारे में भी जानेंगे। इवेंचुअली हो क्या रहा है कि ड्यू टू प्रोसेस्ड फूड इनटेक एंड हाई सॉल्ट इनटेक हमारा सोडियम का लेवल जो है वो डाइट में इंक्रीज हो रहा है और पोटेशियम का जो लेवल है वो डाइट में हमारा कम हो रहा है, जिसकी वजह से सोडियम और पोटेशियम की रेशो जो इनटेक रेशो है उसमें डिस्टरबेंस आ रही है। सबसे पहले जानते हैं कि सोडियम हमारे डाइट में नमक के अलावा और कहां-कहां से आता है। सोडियम के जो सोर्सेज हैं उसमें है सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, एनिमल एंड सी फूड्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ sodium. Foods like beans, lentils, banana, dry fruit and coconut water are good sources of potassium. Indian food intake data के हिसाब से on an average एक इंडियन 3 ग्राम से लेके 10 ग्राम तक नमक की कंजम्पशन करता है। According to this data, approximately 45% से अबव जो लोग हैं वो 5 ग्राम से अबव नमक खाते हैं, which is too high. नमक का जो टेस्ट है वो हम एक्वायर करते हैं, तो इसलिए अगर हम नमक की क्वांटिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो बहुत ही अर्ली स्टेज ऑफ जो लाइफ है उसी से हमें ध्यान देना होगा कि हम ज्यादा नमक ना खाएं। अब चलते हैं गाइडलाइंस पे कि हमें एक दिन में कितना नमक खाना चाहिए। So the current Indian as well as WHO recommendation for sodium intake is 2300 milligram per day, which translates to around 5000 milligram or 5 gram of common salt per day. At this level of intake of sodium and potassium requirement would be around 3800 milligram per day. It can be easily met by consuming recommended level of vegetables and fruits per day, which will also lower the sodium to potassium ratio. Along with fruits and vegetables, nuts and flesh foods are good sources of potassium. अब डिस्कस करते हैं कि अगर हमारी डाइट में मोर देन रिक्वायर्ड अगर नमक होता है या सोडियम होता है तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली एग्जिस्टिंग एविडेंस रिवील्स अ डिलीटेरियस इम्पैक्ट ऑफ हाई salt intake on blood vessels, blood pressure, bones and gastrointestinal tract. There is a strong association between salt intake and blood pressure. Prevalence of hypertension is low in population consuming less than 3 grams salt per day. The usual increase in blood pressure with age is also not seen with such intakes. The amount of salt consumed is reflected in urinary sodium levels. Restriction of dietary salt decreases the risk of hypertension. Potassium-rich foods such as fresh vegetables and fruits decreases blood pressure. In fact, it is the ratio of the sodium to potassium in the diet which is important. Besides increasing blood pressure, excessive salt may also affect stomach mucosa and increases the risk of gastritis, atrophy and even gastric cancer. Higher sodium intake leads to greater calcium excretion, which may result in reduction in bone density. Salt intake in our population generally exceeds the requirement. It should not be more than 5 gram per day. So according to these guidelines, हमारा जो है मेन इम्पॉर्टेंट चीज है वो है सोडियम और पोटेशियम की रेशो। अगर हम सोडियम अपनी डाइट में कम भी कर देंगे लेकिन अगर पोटेशियम का इंटेक हाई नहीं रखेंगे, पोटेशियम का इंटेक एडिक्वेट नहीं होगा। पोटेशियम के सोर्सेज क्या हैं? द मेन सोर्सेज ऑफ पोटेशियम इज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसमें सबसे ज्यादा पोटेशियम हमें मिलता है। तो कहने का ये मतलब है कि खाली नमक को कम करना इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बल्कि कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज ऑल्सो असेंशियल टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट इज कि हम अपने सोडियम की कंजम्पशन को कम कैसे कर सकते हैं, कौन से ऐसे हिडन चीजें हैं जिसके थ्रू हम सोडियम खाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ऑलरेडी हम इस पे एक सोडियम पे डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं गाइडलाइन 11
ऑफ ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की। सोडियम के अदर सोर्सेज क्या हैं? प्रोसेस्ड फूड सच एज स्नैक फूड, सेवरी, सूप, सॉसेस, केचप, सॉल्टेड बटर, चीज, कैन फूड, पापड्स एंड सॉल्टेड ड्राई फिश, salted nuts, dry fruits contribute to higher intake of salt. Preserved meats, vegetables and ready-to-eat foods contain a lot of salt or sodium. Additives like baking soda, baking powder and monosodium glutamate are other sources of sodium in processed food. Hence, their consumption should be limited. See, processed food में सोडियम तो हाई होता ही होता है, इसके साथ साथ there are other things लाइक प्रिजर्वेटिव्स हैं, कलरिंग एजेंट्स हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, स्वीटनर्स हैं और भी बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स उसमें एडेड होते हैं। तो प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड से जितना बच सकते हैं उतना अच्छा है। सॉल्ट की जब बात कर रहे हैं तो हमें आजकल जो हिमालयन पिंक सॉल्ट चला है या काला नमक है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए कि हमें ये सॉल्ट यूज करना चाहिए या फिर व्हाइट सॉल्ट यूज करना चाहिए जो कि रिफाइंड है। सो द आंसर इज वी हैव टू कंज्यूम आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट कौन सा है? जैसे कि हमें रिफाइंड सॉल्ट में आयोडाइज्ड सॉल्ट मिलता है, वो हमें यूज करना है, लेकिन क्योंकि वो रिफाइंड है उसमें मिनरल्स जो बेनिफिशियल मिनरल्स हैं वो नहीं होते हैं, तो वी कैन ऑल्सो चूज हिमालयन पिंक सॉल्ट, लेकिन उसमें आयोडाइज्ड वर्जन वी कैन चूज। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू, वी कैन मिक्स बोथ द सॉल्ट्स एंड वी कैन यूज कि हम आयोडाइज्ड सॉल्ट और हिमालयन पिंक सॉल्ट दोनों को मिक्स करके इक्वली we can use in our daily diet. So this was all about the 11th guideline which was about salt and sodium. So this was very crisp and the concise guideline. बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पे ये explain किया गया है कि आपको एक दिन में कितना नमक खाना है, hidden sources क्या है, ज्यादा नमक खाएंगे तो क्या क्या आपको harmful उसके effects हो सकते हैं। So always take care कि आप नमक का कितना portion खाते हैं। ज्यादा एक्स्ट्रा नमक खाने से आपको वाटर रिटेंशन भी हो सकती है जिससे कि आपको ब्लोटिंग हो सकती है, पफिनेस हो सकती है। सो आपको एडवाइज्ड जो अमाउंट है फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज 5 ग्राम, और अगर आपको हाइपरटेंशन है या फिर सॉल्ट से सोडियम से रिलेटेड कोई भी और डिसऑर्डर है तो यू मे गो अप टू इवन 2 to 3 grams ऑफ सोडियम। सॉल्ट से रिलेटेड या फिर सोडियम से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली आपकी क्वेरीज को आंसर करेंगे। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर 12th गाइडलाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।